नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन अत्यंत विशेष माना जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है जो सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां का यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और करुणामयी है। भक्तों की श्रद्धा है कि यदि पूरे 9 दिनों की पूजा विधि पूर्वक की जाए तो अंत में मां सिद्धिदात्री की आराधना से साधक को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां का स्वरूप और विशेषताएं। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिने हाथ में चक्र और गदा, बाएं हाथ में शंख और कमल। उनका वाहन सिंह और कमल दोनों ही माने जाते हैं। वे श्वेत या हल्के गुलाबी वस्त्र धारण करती हैं और उनके चारों ओर शांति और पवित्रता की चांदनी जैसी आभा बिखरी रहती है। कथा। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की, लेकिन उस समय सभी कार्य अधूरे लग रहे थे। तब भगवान शिव ने देवी शक्ति की आराधना की। देवी ने शिव को दर्शन दिए और उन्हें सिद्धिदात्री स्वरूप प्रदान किया। मां ने शिव को 8 प्रमुख सिद्धियां दी। 1. अनिमा, स्वयं को सूक्ष्मतम बनाने की शक्ति। 2. महिमा, स्वयं को विशालतम बनाने की शक्ति। 3. गरिमा, असीम भारवान बनने की शक्ति। 4. लघिमा, अत्यंत हल्का बनने की शक्ति। 5. प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। 6. प्राकाम्य, इच्छित वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। 7. ईशित्व, संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व की शक्ति। 8. वशित्व, सभी को वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों को प्राप्त कर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री। यह इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन पूजा करते समय भक्त को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। ओम। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. मां सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र को सफेद फूल, चंदन और अक्षत से सजाएं। 3. सफेद पुष्प, नारियल और मिश्री का भोग अर्पित करें। 4. मां को धूप, दीप, नैवेद्य और जल अर्पण करें। 5. विशेष मंत्र का जप करें। एम एन ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। 6. दिन में कन्या पूजन और भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। 7. संध्या समय मां की आरती करें और प्रसाद बांटें। लाभ और महत्व। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन के कष्ट और बाधाएं समाप्त होती हैं। साधक को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति